श्री रामचरित्र मानस पंचम सोपान सुंदरकांड का आज हम दूसरा भाग आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें हनुमान जी महाराज राम जी के काज के लिए जब लंका जा रहे हैं उससे संबंधित दोहा है। राम काज सबू करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देहि गई सो हरसहि चलऊँ हनुमान। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरहि, करई माया नभू के खंग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकित ने कै परिछाही। समुद्र में एक राजसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ती थी। आगे गहई छाय सक सो न उड़ाई, एहि बुद्धि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपितु तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। तब आगे ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, अगुंजत चचरिका मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बंधु वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधुर पुष्प फल देखकर उनके लोभ से भौरे गुजार कर रहे थे। तब आगे नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग विंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर छाई चढ़े उभर त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पेड़ पौधे पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमन कछु कपि कै अधिकाई, अप्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाइत अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की बहुत बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता उस किला के बारे में। तब आगे अति उतंग जलनिधि चहुपासा, अकनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चारों दीवारों का परम प्रकाश हो रहा है। आगे छंद में कहते हैं तुलसीदास जी, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यतना धना। अचौहट हट सुवधु विधि, चारु पूर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर दीन कर, पदचर रथ बरु थहीं को गैने। बहुरूप निशीचर जूथ, अति बल सेन वर्णनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं।
चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। आगे कहते हैं, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप पापी सोहई अनर नार सूर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल सैन समान अति बल गरजहि। अनाना आख रेह भीरहि बहुविधि एक एक ही तरजहि। वन बाग उपवन फूलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भीड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, करी जतन भट्ट को हई बिकट तन नगर चहु दीसहि रचहि। कहूँ महिष मानुष धेनी खर अज खल निशाचर भछहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक हैं कहीं। रघुबर सर तीरथ सरिन त्यागी गति पैरहि सही। आगे कहते हैं, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके बड़ी सावधानी से नगर को चारों दिशाओं से सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। आगे कहते हैं, भगवान जिसे हम आपको अगले भाग में, तीसरे भाग में आपसे शेयर करेंगे। आप हमारे सुंदरकांड के हर एक भाग को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बोलिए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हनुमान जी की जय।